नमस्कार, आप देख रहे हैं रिजल्ट का बादशाह यूट्यूब चैनल। साथियों, आज हम पढ़ाने वाले हैं हिंदी चैप्टर में पदखंड पढ़ाने वाले हैं। देखिए, पदखंड में क्या पढ़ाने वाले हैं तो नाभादास चैप्टर पढ़ाने वाले हैं। क्या पढ़ाने वाले हैं तो नाभादास, जिन्होंने पद की रचना किया है। क्या किया है? जिन्होंने पद की रचना किया है। तो देखेंगे तो देखिए, नाभादास जी ने तो दो ब्रह्म को लेकर के काम करने का साहस किया है। तो एक कबीर तो दूसरा सूरदास। तो देखिएगा कबीर, ठीक है। तो देखिएगा कबीर और दूसरा क्या था? सूरदास। तो कबीर जो थे वो निर्गुण ब्रह्म के कवि थे। किस ब्रह्म के? तो निर्गुण ब्रह्म के। और सूरदास जो थे वो सगुण ब्रह्म के कवि थे। तो देखिएगा सूरदास किस ब्रह्म के थे? तो आप जान रहे हैं, सगुण ब्रह्म। और कबीर निर्गुण ब्रह्म के। देखिएगा आगे चल करके यहाँ पर देखिएगा, कबीर संत काव्य धारा के थे। किस धारा के थे? तो संत काव्य धारा के थे। यानी कि कबीर, ठीक है, कबीर को क्रांतिकारी कवि भी कहा जाता है। कबीर को क्रांतिकारी भी कवि कहा जाता है। तो देखिएगा, कबीर बीजक ने रचना, कबीर की रचना है बीजक। क्या है? बीजक। कबीर की रचना क्या है? तो बीजक। तो कबीर की जो भाषा है वो साधु कड्डी है। क्या है? तो कबीर की भाषा क्या है? साधु कड्डी। क्या थी? साधु कड्डी भाषा। कबीर की भाषा क्या है? तो साधु कड्डी। देखिएगा सूरदास की जो भाषा है वो ब्रज भाषा है। सगुण ब्रह्म के कवि, यानी कृष्ण भक्ति धारा के ये कवि थे। ये संत काव्य धारा होता है, ठीक है। तो सूरदास को महाकवि की उपाधि मिली है। किस कवि की? तो महाकवि किसे कहे जाते हैं? सूरदास को। तो सूरदास अष्टछाप है कि नहीं? अष्टछाप के कवियों में से एक है। सूरदास जो है अष्टछाप के कवियों में से क्या है? एक है। सूरदास अष्टछाप के कवियों में से एक है। तो क्रांतिकारी कवि कौन है? तो कबीर। महाकवि सूरदास। अष्टछाप के कवि में से एक सूरदास। सगुण ब्रह्म के कवि सूरदास। ब्रजभाषा के कवि सूरदास। कृष्ण भक्ति धारा के कवि सूरदास। इस प्रकार से आगे देखिएगा तो नाभादास जी महाराज ने, है कि नहीं? तो हिंदी पदखंड में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो नाभादास जी महाराज ने तो भक्तमाल नामक ग्रंथ की रचना किया। तो भक्तमाल कहते किसको है? तो देखिए, जिसमें भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया, ठीक है। जिसमें भक्तों का चरित्र चित्रण किया गया है उसे भक्तमाल कहते हैं। तो भक्तमाल की रचना नाभादास जी महाराज ने 1585 से, ठीक है, 1585 से 1596 ईस्वी के बीच किया गया। यानी कि बहुत समय इसके अंदर लगा रचने में। तो नाभादास का एगो मोस्ट और है इसमें रचना, तो अष्टयाम है कि नहीं? तो अष्टयाम ब्रज भाषा में लिखा गया। तो नाभादास का देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है, तो भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। अष्टयाम किसकी रचना है? तो नाभादास की। तो नाभादास ने अष्टयाम की जो रचना ब्रज भाषा में किया, तो किस भाषा में किया? तो आप जान रहे हैं ब्रज भाषा में किया। लेकिन ये कहाँ से लिया गया? तो रामचरित मानस से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? तो रामचरित मानस से लिया गया है, जो अवधी भाषा में लिखा गया है। और अवधी भाषा में किसने लिखा? तो आप जान रहे हैं तुलसी बाबा ने लिखा है कि नहीं? रामचरित मानस विनय पत्रिका, है कि नहीं? तो ये सारी रचना जो है तुलसीदास ने किया। तो रामचरित मानस से ही अष्टयाम को लिया। किसने लिया? तो नाभादास जी महाराज ने लिया। ध्यान दीजिएगा। तो सूरदास, ठीक है, सूरदास, ठीक है, सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास ये अकबर मुगल बादशाह के समकालीन थे। सूरदास, तुलसीदास, नाभादास अकबर मुगल बादशाह के क्या थे? समकालीन थे। और सगुण ब्रह्म के कवि थे। किस ब्रह्म के? सगुण ब्रह्म के। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम त्रेता युग में धरती पर आए थे, है कि नहीं? तो राम भक्ति धारा के क्या थे? नाभादास जी महाराज कवि थे। नाभादास जी सगुण ब्रह्म धरती के कवि और राम भक्ति धारा के इन्होंने करने का काम किया था। देखिएगा नाभादास का जन्म, है कि नहीं? जन्म 1570 अनुमानतः दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? दक्षिण भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दक्षिण भारत। ये अनुमानतः है, कोई निश्चित नहीं है जन्म हुआ। पहले कोई ठिकाना नहीं होता था, ठीक है। मरा देखिए, ये पता नहीं चला कब मर गया, है कि नहीं? ये पता ही नहीं चला कब मरा। तो देखिए 16 लगभग में दिया है 1600 ईस्वी प्रेजेंट ऑफ टाइम, है कि नहीं?
पता ही नहीं चला कि कब जन्म लिया और कब इसकी मृत्यु होगी। तो भक्तमाल है कि नहीं, व्हाट इज भक्तमाल? भक्तमाल किसे कहते हैं, है कि नहीं, जिसमें भक्तों का चरित्र, है कि नहीं, जिसमें भक्तों का चरित्र यानी कि एक निर्गुण। भक्ति क्या प्रकार का था? भक्ति दो प्रकार का, भक्ति जो होता है एक निर्गुण होता है और दूसरा सगुण होता है। ध्यान दीजिएगा, भक्तों का चरित्र चित्रण जिसमें किया गया है उसे हम क्या कहते हैं? भक्तमाल कहते हैं। तो भक्तमाल में नाभादास जी महाराज ने कहता है भक्तों का चरित्र की माला है, इसमें नाभादास ने पूर्ववर्ती तथा समवर्ती वैष्णव भक्तों का चरित्र का वर्णन किया है। वैष्णव में अब देखिए पाठा बकरू सब खाने लगा है कि नहीं, पाठा बकरू अब सब खाने लगा है, जबकि पुराने समय में ऐसा नहीं था। ठीक है, पुराने समय में ऐसा नहीं था। तो वैष्णव भक्त कौन? जो मैंने पाठा बकरू मांस मदिरा सब नहीं खाते, लेकिन अभी भी मुर्गा दारू एकदम भसवा के एकदम खा लेते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो देखिएगा, तो तुलसीदास ने अलंकार शब्द का अधिक प्रयोग किया है। किसका शब्द का? अलंकार शब्द का। कहता अलंकार किसे कहते हैं? कहता जो शब्दों को, है कि नहीं, जो शब्दों को क्या कर देता है? अलंकृत कर देता है, उसे क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। कहता जो शब्दों को अलंकृत कर दे उसे हम अलंकार कहते हैं। अब देखिए, इसको सरल भाषा में हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिएगा, आप लोग थोड़ा इस पर गौर कीजिएगा। आखिर देखिए, लड़कियां देखिएगा, मैंने कि या लड़के भी देखिए, यानी हैंडसम वगैरह होने के लिए पाउडर या अपने रूप को निखारने के लिए कई तरह से मैंने कि क्रीम पाउडर लगाने का काम करते हैं, है कि नहीं। तो उसी प्रकार से, है कि नहीं, शब्दों की शोभा को बढ़ाने के लिए हम अनेक शब्द उसमें जोड़ते हैं, उसी को हम अलंकार कहते हैं। ठीक है, यानी कि शब्दों को सुसज्जित बनाने के लिए उसमें एक्स्ट्रा, है कि नहीं, अलग वर्ड को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? प्रयोग, अलंकार जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, यहाँ पर देखिए दो, लेकिन एगो तीसरा भी भेद होता है। ठीक है, अलंकार के तीन भेद, एक शब्दालंकार, एक अर्थालंकार, एक व्यालंकार। अब देखिए, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, है कि नहीं। तो देखिए, तुम्हारे महल के करीब आ गया। कौन आ गया? करीब आ गया कि नजदीक आ गया, ये पता ही नहीं चल रहा है कि नहीं। भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के नजदीक आ गया है कि करीब आ गया। विद्वानों को यहाँ पर बोलना चाहिए था, लेकिन पता ही नहीं चला, क्योंकि अलंकार का उन्होंने वहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, तो अलंकार देखिए, रूपक अलंकार होता है, अनुप्रास होता है, यमक होता है, सलेसात, इसी तरह से बहुत सारा अलंकार होता है, जिस प्रकार से तुलसी बाबा ने प्रयोग करने का काम किया है। तो देखिए साथियों, हम अलंकार का मैंने वीडियो अलग से हम बना देंगे, तब तक देखिए इस प्रकार से अलंकार का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अलग से वीडियो आपको लोगों को देखना होगा। तब तक इस चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद।